हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ। जी हाँ, किचन टिप्स की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कई बार हम हमारे घर में साबुत धनिया ला के रखते हैं, साबुत लाल मिर्चें ला के रखते हैं, क्योंकि बहुत सारी सब्जियों में, पराठों में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है गाइज़, तो इनमें जब हम इन्हें किचन में नॉर्मली रख देते हैं ना, तो इनमें कीड़ा लग जाता है या इनमें फंगस लग जाता है और ये ना ख़राब हो जाते हैं। तो इनको हम किस तरीके से लंबे टाइम तक के लिए स्टोर कर सकते हैं? तो देखिए, इस तरह का जो एयर टाइट पाउच होता है मार्केट में बहुत ही ईज़िली अवेलेबल होता है और बहुत ही सस्ते दामों पे मिलता है। तो जब भी आपके घर में साबुत धनिया या लाल मिर्च आपको स्टोर करनी हो, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इस तरह के जो एयर टाइट पाउच होते हैं आप अपने घर में हमेशा रखें। इस तरह के पाउच हमेशा घर में होने चाहिए। ये बहुत ही काम की चीज़ होती हैं और आपका किचन में तो ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो देखिए, धनिया को इस तरह से एयर टाइट पाउच में मैंने रख दिया है। इसी तरीके से मैं लाल मिर्चों को भी एयर टाइट पाउच में रख दूँगी और इन्हें मैं फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज में नॉर्मल टेम्परेचर पे रखेंगे, जैसे हम सब्जियां वगैरह रखते हैं उसी तरीके से इनको भी रख देंगे। तो इनकी शेल्फ़ लाइफ ना काफ़ी बढ़ जाती है। नॉर्मली जब हम इन्हें रखते हैं ना, तो कई बार इनमें ब्राउन कलर का या ब्लैक कलर का कीड़ा लग जाता है और ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो जब हम इस तरीके से इन्हें फ्रिज में स्टोर करते हैं, एक तो इनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है, दूसरा ख़राब होने से बच जाते हैं। और हमारा जो है, और जब हम इन्हें इस तरह पाउच में स्टोर करते हैं ना फ्रिज में, तो फ्रिज में ये जगह भी बहुत कम घेरते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कम स्पेस में ये आ जाते हैं। और तो हमारा फ्रिज भी काफ़ी मतलब भरा भरा सा नहीं लगता है और हमारी चीज़ें और मसाले भी जो हैं वो लॉन्ग टाइम तक के लिए सेव हो जाते हैं। इस तरह से जब आप इन्हें स्टोर करेंगे ना, तो महीनों तक के लिए आपके मसाले बहुत आराम से चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे घर में जब भी हम ग्रोसरी करते हैं, तो मैदा, सूजी, बेसन, राइस फ्लावर, दलिया, ये सारी चीज़ें हम हमेशा ही खरीदते हैं, क्योंकि ये रेगुलर ही घर में यूज़ होती हैं। तो जब हम इन्हें किचन में रख देते हैं डब्बों में करके या ऐसे पैकेट ही में ही रख देते हैं, तो इनमें भी कीड़ा लग जाता है, या तो इनमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं, या तो इनमें सफ़ेद सफ़ेद कलर के कीड़े पड़ जाते हैं और फंगस लग जाती है। ठीक है गाइस, तो हम इनको क्या करते हैं, फिर फेंकना पड़ता है, क्योंकि इनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम हो जाती है। तो आप क्या करें, या तो प्लास्टिक के कंटेनर्स में इनको पलट के और अपने फ्रिज में रख दीजिए, इनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी। लेकिन अगर फ्रिज में और भी बहुत सारा सामान रखना होता है, तो हमें जगह भी सेव करनी होती है। तो आप इन्हें जब यूज़ करने के लिए खोलें, तो इस तरह से इनको क्लिप लगा के और अच्छे से टाइट से बंद करके इनको फ्रिज में ऐसे पाउच के साथ ही रख दीजिए। तो इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, महीनों तक ना इनमें कीड़ा लगेगा, ना इसमें फंगस लगेगी, ना ये सीलेगा, और ये एज इट इज़ फ्रेश रहेंगे जैसे आप इन्हें लेकर आए थे। तो इनकी शेल्फ लाइफ काफ़ी बढ़ जाएगी। आप इन्हें इस तरह से फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हम किचन में काम करते हैं, मिक्सर हो गए, चॉपर हो गए, चाकू हो गए, तो इनकी जो धार होती है ना, वो धीरे धीरे टाइम के साथ बहुत ख़राब हो जाती है और ये ब्लंट हो जाते हैं और ये अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं कि ये जो धार इनकी कम हो जाती है, जो ये चॉपर वगैरह होते हैं, इनको हम किस तरीके से इनकी धार को तेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने खाने वाला नमक लिया है और नमक मैंने इतना लिया है जितना इसमें ब्लेड था। ठीक है, नमक डाल के इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम नॉर्मली चॉप करेंगे, जैसे हम मसाले चॉप करते हैं उसी तरीके से चॉपर को चलाएंगे और 1 से 2 मिनट तक कंटिन्यूस चलाएंगे। और 1 से 2 मिनट बाद जब आप इसे खोलेंगे ना और आप चेक करेंगे अपनी सब्ज़ी को या मसालों को, आप पीस के देखिए, ये चॉप करके देखेंगे, आपको खुद में फ़र्क नज़र आएगा। तो नमक जो है एक तरीके से धार तेज़ करने का काम करता है और इसकी चमक आप देख सकते हैं कि अभी से इसमें ब्लेड में देखिए, इसमें धार अच्छी खासी बढ़ गई है। तो ये टिप आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अपने व्यूज़ मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। बहुत ही यूज़फुल टिप है गाइज़ और हमेशा ही काम आता है, क्योंकि चॉपर, मिक्सर, ग्राइंडर, ये सब तो हम अपने घर में हमेशा ही यूज़ करते हैं और यूज़ करते करते ना इनके ब्लेड्स जो हैं वो ब्लंट हो जाते हैं। ठीक है गाइस, तो इसको नमक से आप इसको शार्प कीजिए, आपको बहुत काम आएगा। ठीक है गाइस, तो ये मैंने चॉपर का बताया। नेक्स्ट बढ़ते हैं मिक्सर। जो मिक्सर जार होते हैं, ग्राइंडर जार होते हैं, उनके भी जो धार होती है ना ब्लेड की, वो टाइम के साथ साथ वो जो है ब्लंट हो जाती है, तो वो मसाले ठीक से नहीं पीस पाते, या जैसे फाइन प्योरी मसाले हमें चाहिए होते हैं वैसे नहीं हो पाते। तो अगेन हम नमक का यूज़ करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए पल्स मोड पर चलाएंगे मिक्सी को। और देखिए, जैसे जैसे 2 से 3 मिनट आप इसको चलाते जाएंगे ना, पल्स मोड पे चलाएंगे, बंद करेंगे, चलाएंगे, बंद करेंगे, तो 1 से 2 मिनट के लिए आप इसको कंटिन्यूअस ऐसे कीजिए। और इसके बाद आप इसमें से नमक को निकाल दीजिए और इसके बाद आप अपने इसमें मसाला पीसिए। आपका मसाला एकदम परफेक्ट पिसेगा जैसा आपको चाहिए और इसकी जो ब्लेड की जो धार है ना, वो वापस से तेज़ हो जाएगी। और इस नमक को फेंकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको नॉर्मली जैसे खाना बनाने में यूज़ करते हैं वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने नमक को वापस से नमक के डब्बे में डाल दिया है और ये नमक मेरा बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। ठीक है गाइस, सिर्फ हमने इसको यूज़ किया है।
तो हमारा जो है नमक का भी मतलब नमक भी वेस्ट नहीं हुआ और हमारे जो है यूटेंसिल्स जो हैं वो भी, इससे एक तो इसमें चमक आ जाती है, स्टील चमक जाता है, दूसरा इसकी धार भी बहुत अच्छी हो गई है। तो अब इसको धो के और जब भी आप मतलब ये यूज़ करेंगे ना, अपना जार धोइए और इसमें मसाला पीसिए और इसको यूज़ कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इसी तरीके से किचन में जो है सीज़र भी यूज़ होती हैं, पैकेट्स वगैरह काटने के काम आती हैं, फॉइल वगैरह काटने के काम आती हैं, और धनिया काटना होता है, पुदीना काटना होता है, हरा प्याज काटना होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों में काम आती है कैंची। तो इसकी भी जो धार है वो ब्लंट हो जाती है, तो ये ठीक से काम नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, नमक का डब्बा लेंगे और नमक के डब्बे में जिस तरीके से आप कैंची चलाते हैं कुछ काटने के लिए ना, 1 से 2 मिनट के लिए आप सेम उसी तरीके से कैंची चलाइए। आप देख सकते हैं वीडियो में मैं कैसे करके दिखा रही हूँ। तो सेम इसी तरीके से आपको कैंची चलानी है और 1 से 2 मिनट के लिए चलाएंगे ना, आपकी कैंची की धार वापस से तेज़ हो जाएगी और आप इससे कुछ भी कट करेंगे ना तो वो बहुत अच्छा कट होगा। तो बहुत ही यूज़फुल टिप है गाइज़, इसको आप अपनी कैंची को तेज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा और नमक भी हमारा ख़राब नहीं होता। और हमारे जो किचन के जो ऐसे धारदार जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे मिक्सर हो गया, जार हो गया, मिक्सर का जार हो गया, चॉपर हो गया, कैंची हो गई, ये चीज़ें बहुत ही अच्छी इसमें धार लग जाती है। ठीक है गाइस, तो इसको ज़रूर टिप को यूज़ कीजिएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ है मक्के का आटा मैंने लिया है, क्योंकि सर्दियाँ हैं, हर घर में मक्के का आटा आता है, क्योंकि साग वगैरह बनता रहता है, साग के साथ हम मक्के की रोटी खाते हैं। मक्के के आटे की शेल्फ़ लाइफ तो बहुत ही कम होती है, बहुत ही जल्दी ये कड़वा हो जाता है, बहुत जल्दी इस पर कीड़ा लग जाता है और बहुत जल्दी इसमें फंगस लग जाती है, गुठलियाँ सी पड़ जाती हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, या तो आप इसको इसी तरीके से स्टोर कर सकते हैं पॉलीथीन में, इसको इसको टाइट से बांध दीजिए, इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं होनी चाहिए। और इस तरह के जो क्लिप है ना, मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, ऑनलाइन भी मिलते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग चेक कर सकते हैं और मंगा सकते हैं। इस तरीके से इसको अच्छे से मरोड़ के और गांठ लगा के मैंने इसमें क्लिप लगा दिया है। इसको आप फ्रीज़र में रखिएगा, फ्रिज में नहीं फ्रीज़र में रखिएगा और आपका मक्के का आटा महीनों के लिए सेव हो जाएगा। जब चाहे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ना ये कड़वा पड़ेगा, ना ही ये इसमें गुठलियाँ पड़ेंगी, ना ही ये सीलेगा, ना ही इसमें कीड़ा लगेगा। और अगर आप चाहें तो इस तरह के फ्रीज़र से बाउल में भी आटे को पलट के फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ मैंने लिया है लौंग और इलायची, हमारे घर में हमेशा ही होती है, खाने में भी डलती है, चाय में भी यूज़ होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इलायची और उसको लौंगों को छांट लेते हैं और उसमें से जो देखिए इस तरह के जो छिलके, कई बार हम लोग छिलके काम नहीं आते क्योंकि मोस्टली हम लोग बीजों का यूज़ करते हैं। तो हम लोग छिलकों को अलग कर लेंगे और लौंग इलायची को अलग कर लेंगे। तो जो साबुत चीज़ें होती हैं ना वो तो हम यूज़ में ले लेते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ छोटे छोटे से टुकड़े भी होते हैं लौंग के, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि साबुत लौंगे रख के और जो छोटे छोटे टुकड़े इस तरीके के आप मेरी प्लेट में देख रहे हैं, हम उसको फेंक देते हैं। तो इसको हमें फेंकना नहीं है, क्योंकि जितने ही यूज़फुल ये लौंगे और इलायची होती है ना, उतना ही यूज़फुल, उतना ही कारगर ये जो है ना, ये इसके लौंग के टुकड़े और इलायची के टुकड़े भी होते हैं। तो इसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, तो ये देखिए हमारे साबुत वाले हैं, इनको मैंने अलग कर दिया है। और ये जो जिसको हम कूड़ा समझ के फेंक देते हैं ना गाइस, ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो इस तरीके को ना हम इस तरीके से अपनी चाय की पत्ती में इसको ऐड कर सकते हैं, इसका यूज़ भी हो जाएगा और ये फेंकने में भी नहीं आएगा। और जब आपको चाय बनानी होगी ना गाइस, तो आपको अलग से लौंग और इलायची कूटने की ज़रूरत नहीं है, आपकी चाय की पत्ती में इस लौंग और इलायची का बहुत अच्छा सा फ्लेवर हो जाएगा। तो जब भी आप चाय बनाएंगे ना, आपका टाइम सेव हो जाएगा, क्योंकि इलायची आपको कूटनी नहीं पड़ेगी, ना ही आपको लौंग कूटनी पड़ेगी, बस आपको चीनी का पत्ती का डब्बा खोलना है और चाय की पत्ती डालनी है और अपनी चाय बना लेनी है। तो ये भी बहुत यूज़फुल टिप है और ये फेंकने से भी बच जाता है और लौंग इलायची के टुकड़े जो हैं वो इस तरीके से आप काम में ला सकते हैं, आपकी चाय बहुत ही अच्छी बनेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ आजकल जैसे सर्दियाँ हैं, ताज़ी मटर आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, मटर छील के रख देते हैं और वो ज़्यादा टाइम तक हम उन्हें यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि या तो वो पीली पड़ जाती हैं या तो उसमें से स्प्राउट्स निकल जाते हैं और वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती। तो हम मटर को ज़्यादा दिनों के लिए कैसे स्टोर कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो मैंने मटर छील के वॉश करके रख ली है और यहाँ मैंने पानी गर्म होने रखा है। जब पानी में उबाल आने लग जाएगा तब मैं इस पर डालूँगी 1 टीस्पून चीनी। ठीक है गाइस, तो ये 1 किलो मटर के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। 1 किलो मटर में आप 1 टीस्पून चीनी डाल दीजिए, पानी उबलने लग जाए जब, और पानी उतना रखना है कि मटर उसमें डूब जाए। तो चीनी डाल दिया मैंने, पानी गर्म है, चीनी इमीडिएट घुल जाएगी। तो जैसे ही पानी में उबाल आने लग जाएगा, मैं इसमें मटर ऐड कर दूँगी। देखिए पानी में उबाल आ गया है, इसमें जो मटर मैंने धो के रखी है वो मटर हम इसमें ऐड कर देंगे। और मटर ऐड करने के बाद जैसे ही पानी में उबाल मटर के साथ उबाल आने लग जाएगा, बस घड़ी देख के 2 मिनट के लिए आप इसको बस बॉयल होने दीजिए और 2 मिनट के बाद आप इसकी गैस बंद कर दीजिए
और फिर मटर को छान लीजिए। तो गाइज़ इस तरीके से ना आप सालों तक, मतलब 1 से 1.5 साल के लिए आप मटर को इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। जैसे मदर डेयरी पे मिलती है सफल वाली मटर, तो उस तरीके की मटर बन के तैयार हो जाती है। तो आप इसे सालों के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी तरीका है। तो देखिए मटर में उबाल आ चुका है और इसको बॉयल होते हुए 2 मिनट हो चुका है। मैंने गैस ऑफ कर दी है, इसको मैंने ड्रेन कर लिया है और इसको अब मैं ठंडे पानी में डाल दूँगी ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए, वरना मटर अंदर से ज़्यादा गल जाएगी। ठीक है गाइस, देखिए मटर को मैंने ठंडे पानी में डाल दिया है और जब ये नॉर्मल हो जाएगी, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी, तो मैं इसको अगेन छान लूँगी और छानने के बाद फिर हम इसको प्रिजर्व करेंगे। तो इस तरीके से जब आप मटर को स्टोर करते हैं गाइस, 5 मिनट का काम लगता है, 5 मिनट का टाइम लगता है और आपकी मटर जो है महीनों के लिए आप इजीली स्टोर कर सकते हैं। यहाँ देखिए मटर नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गई है, मैंने इसका पानी निकाल दिया है और मटर का कलर देखिए, चीनी डालने से ये भी होता है कि मटर का कलर चेंज नहीं होता है, वो ग्रीन की ग्रीन ही रहती है, वरना कई बार सब्ज़ी जब हम बनाते हैं ना तो मटर वो पीली पीली सी हो जाती है। तो इस तरीके से जब आप मटर को स्टोर करेंगे ना गाइस, तो ना उसमें स्प्राउट्स निकलेंगे, ना उसमें फंगस लगेगी और आप उसे लॉन्ग टाइम तक के लिए स्टोर कर सकते हैं और मटर आपकी हरी की हरी रहेगी। तो इस तरह के एयर टाइट पाउच जो हैं मैं आपको सजेस्ट करूंगी अपने किचन में हमेशा रखिए। बहुत काम की चीज़ है, हर तरीके से ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं और बहुत ही सस्ते दामों पे मिलते हैं। तो जितनी भी मटर आपकी फैमिली में एक बार की सब्ज़ी में लगती है ना गाइज़, उतनी मटर आप पाउच बनाइए और उसकी एक्स्ट्रा एयर निकाल के आप उसे इस तरीके से देखिए पाउच में करके स्टोर कर सकते हैं। तो जब भी आप खाना बनाएंगे, आपको मटर को गलाने के लिए घंटों नहीं लगाने हैं, बस आपको मसाला भूनना है और आपकी जो मटर है वो पहले से पकी हुई है, बस सब्ज़ी में डालिए और मिनटों में अपना खाना बना लीजिए। और ना ही आपको मटर छीलने की ज़रूरत है, ना ही धोने की ज़रूरत है, ना ही उसको घंटों पकाने की ज़रूरत है। ठीक है गाइज़, तो जितनी भी आपकी फैमिली में जितनी मटर लगती है उस हिसाब से आप एक एक पाउच बनाइए और इस तरीके से उसको स्टोर कर लीजिए। तो यहाँ देखिए मैंने इस तरीके से 2 पाउच बना लिए हैं और अच्छे से इनकी एयर निकाल दी है। मैं इनको फ्रीज़र में स्टोर कर दूँगी और जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैं इनको निकालूँगी और फटाफट से अपना खाना तैयार कर लूँगी, क्योंकि मुझे पता है मुझे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है और मुझे मटर जो है मेरी वो हमेशा हरी की हरी रहेगी और मीठी की मीठी रहेगी। तो चलिए दूसरे तरीके से आपको मटर स्टोर करना बताती हूँ। इस मटर को स्टोर करने के लिए मैंने कच्ची मटर ली है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और अगेन मैं इसको इस तरह के एयर टाइट पाउच में डाल दूंगी। इस तरह से जब हम मटर को स्टोर करते हैं ना, तो गाइस 15 दिन से 1 महीने के अंदर आप इस मटर को यूज़ कर सकते हैं। हरी की हरी रहती है, ना वो पीली होती है, ना ही इसमें स्प्राउट्स निकलते हैं। तो ये मैंने आपको 2 तरीके से बताया, एक कच्ची मटर स्टोर करना बता रही हूँ और एक मैंने बताया है मटर को उबाल के किस तरीके से आप महीनों मतलब सालों के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से यहाँ पे मटर के पाउच को तैयार कर लिया है। ये कच्ची मटर है, इसको मैंने पाउच में डाल दिया है और इसको मैं इस तरीके से सील करके इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी और जब भी मुझे ज़रूरत होगी, चाहे मुझे कच्ची मटर चाहिए चाहे मुझे पकी हुई मटर चाहिए, मेरे पास दोनों तरह की मटर अवेलेबल है। कच्ची मटर को मैं 15 दिन से 1 महीने तक के अंदर स्टोर आराम से बना सकती हूँ खाना, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जैसे आजकल मौसम में सीलन है, बारिशें हो जाती हैं या कई बार बहुत ज़्यादा गर्मी में नमक हमारा जो है बहुत स्मेल करने लग जाता है, बारिशों में नमक में अजीब सी कई बार स्मेल आ जाती है, सीलन आ जाती है, सर्दियों में बहुत कई बार ना ज़्यादा सर्दी में भी नमक में बहुत अजीब सी स्मेल हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नमक में हम डालेंगे 7 से 8 लौंग डाल के रख देंगे और उसको मिक्स कर देंगे। तो नमक हमेशा फ्रेश बना रहता है, इसमें कोई भी स्मेल अजीब सी जो एक स्मेल आ जाती है ना वो इससे निकल जाती है और हमारा नमक जो है हमेशा फ्रेश रहता है। तो इस टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जो नमक में कई बार गंदी सी स्मेल होती है ना वो इस तरीके से निकल जाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो कई बार हम बाज़ार जाते हैं, हम नींबू इकट्ठे ले आते हैं और कुछ नींबू यूज़ हो जाते हैं, कुछ नींबू नहीं यूज़ हो पाते। तो उस नींबू को हम कैसे स्टोर करेंगे, चलिए देखते हैं। तो जब हम क्वांटिटी में नींबू ले लेते हैं, उनमें से कुछ यूज़ नहीं हो पाते, तो नींबू में ना इस तरीके से कई बार दाग आ जाता है। हालांकि नींबू सही होते हैं बट फिर भी बाहर से कहीं कहीं उनमें दाग आ जाता है क्योंकि वो यूज़ में नहीं आ पाते हैं। तो हम इन्हें महीनों तक के लिए कैसे स्टोर कर सकते हैं, तो मैंने देखिए इनको बीच में से 2-2 टुकड़ों में मैं कट कर लूँगी इस तरीके से। गाइज़ ये इनका ना छिलका सिर्फ थोड़ा थोड़ा ख़राब हो जाता है, अदरवाइज़ इनका छिलका भी यूज़ में आता है और छिलका किस तरीके से यूज़ में आता है वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो इन सभी नींबुओं को 2-2 भाग में मतलब 2-2 पार्ट में मैंने कट कर लिया है और इन सभी के मैं जो है रस वो निकाल लूँगी। अभी हम बीज के साथ ही इनका रस निकालेंगे। तो कई बार हम हाथों से जब रस निकालते हैं ना गाइस, हाथों की बैंड बच जाती है, अंगूठा दुख जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे नींबुओं का रस निकालना भी कोई आसान काम नहीं है। तो देखिए इस तरह का जो देखिए ये होता है ना विस्कर, सबके घरों में इजीली अवेलेबल होता है। तो आप विस्कर से देखिए इस तरह से नींबू का रस बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो ना ही आपके हाथों की बैंड बजेगी,
ना ही आपका अंगूठा दुखेगा, ना ही आपकी कलाई दुखेगी, ना ही आपका हाथ दुखेगा। तो 1 सेकंड भी नहीं लगता और हमारे सारे मतलब नींबुओं का रस ना आप आराम से निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजिली निकल जाता है। तो ये भी एक बेस्ट टिप है नींबू का रस निकालने की, क्योंकि कई बार जब हम अचार बनाते हैं या सलाद के लिए चाहिए होता है या शिकंजी बना रहे होते हैं तो हमें नींबू का रस निचोड़ना होता है ना गाइस, हाथों की बैंड बज जाती है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारे नींबू का रस निकल गया है। तो इसी तरीके से हम सारे नींबू का रस निकाल के और सारा रस जो है वो तैयार कर लेंगे। तो देखिए कितना ईजिली निकल जा रहा है। और इस तरह का विस्कर तो सभी के घरों में ईजिली अवेलेबल होता है। अगर आपके पास ऐसा विस्कर नहीं है तो जो खाना खाने वाला चम्मच होता है, आप उससे भी सेम तरीके से नींबू का रस निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो देखिए हमने इस तरीके से सारे नींबू का रस निकाल लिया है और इसको मैंने छन्नी से छान लिया है ताकि इसके बीज वगैरह निकल जाए। तो अब हम इसे लंबे टाइम तक के लिए स्टोर कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है सिलिकॉन मोल्ड। अगर आपके पास सिलिकॉन मोल्ड ना हो तो जो बर्फ़ जमाने वाली ट्रे होती है आप उसमें भी इनको सेट कर सकते हैं। तो देखिए 1-1 चम्मच के हिसाब से मैं इसमें नींबू का रस डाल दूँगी और इसको फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दूँगी। तो गाइज़ इस तरह से जब हम नींबू का रस प्रिज़र्व कर लेते हैं ना, तो आप इन्हें 6 महीने से लेके साल भर तक के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं और जब आपका दिल करे आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो इनमें से बेस्ट टिप आपको कौन सी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखिए गाइज़ यहाँ पे मैंने नींबू का रस सारा इसमें डाल लिया है और जो भी एक्स्ट्रा है उसको क्लीन करके मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी सेट होने के लिए। और जब ये सेट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। और इस तरीके का मैंने एयर टाइट पाउच लिया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। जब आप शिकंजी बनाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना, बस चीनी का शरबत बनाइए, उसमें थोड़ा सा चाट मसाला और काला नमक डालिए और नींबू का ये 1 क्यूब डाल दीजिए और हार्ट शेप का है। तो देखिए देखने में आपकी शिकंजी कितनी टेस्टी तो होगी, सुंदर भी कितनी लगेगी। यहाँ हमारे नींबू के जो क्यूब्स हैं वो बनके तैयार हैं। इन्हें फ्रीज़र में स्टोर कर लीजिए, जितनी आपको ज़रूरत हो उतना निकाल के आप यूज़ कीजिए। ये देखिए अगेन इसकी एयर निकाल के मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी सेट होने, मतलब रख दूँगी, जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैं उसको निकाल लूँगी और यूज़ कर लूँगी। तो देखिए है ना कितनी ईजी टिप। और नींबू के छिलकों का यूज़ हम किस तरीके से करेंगे वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो सर्दियां हैं, हम लोगों को सभी को अदरक वाली चाय बहुत पसंद होती है और अब चाय के सिवा अदरक सब्जियों में भी यूज़ होती है और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है। तो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, अदरक को छीलते हैं और यूज़ करते हैं, लेकिन अदरक का छिलका हम लोग फेंक देते हैं। तो अदरक के छिलकों को भी हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने अदरक को खूब अच्छे से वॉश कर लिया था ताकि अदरक में कोई गंदगी या मिट्टी ना रहे। तो जब भी आप अदरक के छिलकों का यूज़ करें इस बात का ध्यान रखें, अदरक को बहुत अच्छे तरीके से धो लीजिए और सुखा लीजिए। उसके बाद अदरक को छील लेंगे। तो अदरक को छीलने के लिए या तो आप चम्मच का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ मैं चाकू की बैक साइड का यूज़ कर रही हूँ, उससे भी अदरक बहुत अच्छी छिल जाती है। ठीक है गाइस, ये देखिए तो चाकू की बैक साइड से मैं इसको छील रही हूँ, बहुत अच्छे से ये छिल जाती है। और इसको छीलने के बाद हम इसके छिलकों को धूप में सुखा लेंगे खूब अच्छे तरीके से। जब इसके छिलके सूख जाएंगे गाइस, तो हमें उसको मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि अदरक के छिलकों का इतना अच्छा यूज़ हो सकता है। यहाँ मैंने अदरक को खूब अच्छे से छील लिया है और इसको मैं धूप में सुखा लूँगी खूब अच्छे से। जब ये छिलके सूख जाएंगे ना गाइस, तो आप इसको 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। या तो आप इसको पीस के जिंजर पाउडर बना सकते हैं, जिसे सौंठ पाउडर भी बोलते हैं, जो बहुत काम की चीज़ है। लड्डुओं में भी आप उसे डाल सकते हैं। और जो इमली की या आमचूर की मीठी चटनी बनती है उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ देखिए हमारे ना अदरक के छिलके सूख के तैयार हैं। आप या तो आप इनको पाउडर बना के सौंठ पाउडर बना लीजिए, या तो लड्डुओं में यूज़ कर लीजिए, या तो आप इनको सौंठ या चटनी बनाने में यूज़ कर सकते हैं इमली या आमचूर की। या तो आप इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ, चाय की पत्ती के डब्बे में मैं इन्हें डाल रही हूँ। और जब भी मैं चाय बनाऊंगी तो मुझे एक्स्ट्रा से अदरक छील के कूटने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे मेरा काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा, तो मुझे अदरक वाली चाय यूँ ही पीने को मिल जाएगी। और देखा ना, छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स अपना के हम किचन में अपना कितना टाइम सेव कर सकते हैं। तो आप लोगों को इनमें से बेस्ट टिप कौन सी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोगों से फिर मिलूँगी, बाय बाय।